गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 30 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज सैटरडे है, तो चलिए उसमें से आज मैं कुछ क्वेश्चन का आपको रिविजन करा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 28 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, इसमें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन आपको डे याद रखना है कौन कौन सा है। वर्ल्ड हंगर डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। कौन कौन सा दिवस 28 मई को मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। वर्ल्ड हंगर डे ये भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 28 मई को। और 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। और यहाँ ऑप्शन सी में आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 मई को। कब? 29 मई को। 29 मई को भी दो दिवस मनाया गया। एक तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, और दूसरा है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। क्या है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ये भी 29 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में कौन सी राज्य सरकार डेवलप करेगी? ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। तभी उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब ये हर्बल सड़क क्या हुआ? तो इन सड़कों के दोनों साइड हर्बल पेड़ लगे होंगे। इन हर्बल सड़कों पे ब्राह्मी, अश्वगंधा, पीपल, नीम, सहजन जैसे पेड़ होंगे। और ये कहाँ पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के भी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चयन कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। कौन है ये? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और इनको अभी ओलंपिक चयन कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रमुख हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। और अभी इनको IOC यानी कि ओलंपिक चयन कमीशन का सदस्य भी नियुक्त किया गया। और यहाँ है आपका IOC। तो IOC के अध्यक्ष कौन है अभी? इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। क्या नाम है? थॉमस बाख। और IOC यानी कि ओलंपिक चयन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। तो टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए HIL कंपनी किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ये करे ईरान को। किसको? ईरान को। तभी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ईरान को कितना टन कीटनाशकों का आपूर्ति करेगा? 25 टन। कितना? 25 टन। और यहाँ है आपका ईरान। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और करेंसी है वहाँ का अब तोमान। पहले क्या था? रियाल, और अभी उसको चेंज करके कर दिया गया है तोमान। और वहाँ के संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो किस देश ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? ये बनाया है रूस ने। किसने? रूस ने। तभी रूस ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। किस प्रोग्राम के तहत? तो प्रोग्राम का नाम है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। क्या है? पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, PAKDA। इस प्रोग्राम के तहत रूस ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। और यहाँ है आपका रूस। तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। वहाँ का करेंसी क्या है? तो वहाँ का करेंसी है रूबल, और वहाँ के संसद का नाम है ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया है? तो आरक्षण का अवधि रेलवे ने 30 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 120 दिन। कितना? 120 दिन। तो अभी रेलवे ने एडवांस आरक्षण यानी कि एडवांस
रिजर्वेशन की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं आर श्रीलेखा। क्या नाम है? आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा कहाँ की पहली डीजीपी बन गई हैं? केरल की। और यहाँ आपका केरल, तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एसएन राजेश्वरी। किसको? एसएन राजेश्वरी को। तभी एसएन राजेश्वरी को किसका अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। और यहाँ ऑप्शन में कुछ नाम है, तो जैसे एमान इज्जत, एमान इज्जत ये कौन है? तो इनको भी कैपजेमिनी ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया गया है। कैपजेमिनी ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया गया है एमान इज्जत को। और ऑप्शन सी में आपका लियो पुरी, लियो पुरी, इनको भी जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन डी में आपका थियरी डेलापोर्ट, क्या नाम है? थियरी डेलापोर्ट, इनको विप्रो का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। किसका? विप्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए एक हल्के वजन का मिश्र धातु विकसित किया है? तो किस संस्थान ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए एक हल्के वजन का मिश्र धातु डेवलप किया है? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। अभी आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर एक हल्की मैग्नीशियम मिश्र धातु डेवलप किया है। मैग्नीशियम मिश्र धातु डेवलप किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। किसके साथ मिलके? तो नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका नाम है पीएआई। क्या नाम है? पीएआई। तभी एनपीसीआई ने पीएआई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। ये 24 आवर अवेलेबल होगा और जो यूजर्स को एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करेगा। कौन? पीएआई। पीएआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जो लॉन्च किया है किसने? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन थे? ये थे अजीत जोगी। क्या नाम था? अजीत जोगी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और अभी उनका निधन हो गया। और यहाँ ऑप्शन में कुछ नाम है, तो इन लोगों का भी हाल ही में निधन हो गया, जैसे कि षणमुगम। क्या नाम है? षणमुगम। ये फुटबॉलर थे और ये तमिलनाडु के थे और अभी इनका भी निधन हो गया। और ऑप्शन सी में आपका श्यामला जी। क्या नाम है? श्यामला जी। ये शास्त्रीय संगीतकार थी और इनका भी अभी निधन हो गया। और ऑप्शन डी में आपका मुजद्दवा हुसैन। मुजद्दवा हुसैन ये एक लेखक थे, उर्दू लेखक, और इनका भी अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये लगाया है 7 लाख। कितना? 7 लाख। किसने लगाया है? तो सेबी ने लगाया है। किसके ऊपर? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। तभी एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कों के सुधार के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? $177 मिलियन। कितना? $177 मिलियन। और यहाँ है आपका एडीबी। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में और इसका स्थापना हुआ था 1966 में। कब? 1966 में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है?
तो इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चित काल के लिए किस खेल को? राष्ट्रीय खेल को। और ये कितनवां था? ये 36वां था। और ये अक्टूबर नवंबर में गोवा में होने वाला था और अभी इसको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदला है। उसको बदल के क्या नाम किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या कर दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले यहाँ पे आपका था प्लास्टिक और प्लास्टिक की जगह पे अब पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। तो पहले नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अब कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। और अभी रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? वो हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। क्या नाम है? डी.वी. सदानंद गौड़ा। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया। तो बताइए कितने श्रेणियों में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। कौन कौन सा श्रेणी है? शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, सृजनात्मक संप्रेषण, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और उभरता नेतृत्व। इन 6 क्षेत्रों में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और लास्ट वीक में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन रिविजन कराया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ है 1957 से। कब? 1957 से। और पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार दिया गया 1958 में। 1958 में। और यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 कितने लोगों को दिया गया? 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया है 5 लोगों। कितने लोगों को? 5 लोगों को। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? ये दिया गया है रवीश कुमार को। रवीश कुमार जो एक पत्रकार हैं और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इनको वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया। तो वीर चक्र 2019 किसको दिया गया? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विंग कमांडर अभिनंदन। अभिनंदन को वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किनको दिया गया? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, बजरंग पुनिया, दीपा मलिक। बजरंग पुनिया, दीपा मलिक, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया था। और अभी मैंने आपको करंट में बताया है कि 2020 के लिए किसका नाम नामित किया गया है? तो उनका नाम है अंजुम मोदगिल। क्या नाम है? अंजुम मोदगिल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए अंजुम मोदगिल का नाम नामित किया गया है। और अंजुम मोदगिल ये शूटर हैं। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है टोनी एन सिंह ने। टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। और टोनी एन सिंह ये कहाँ की हैं? ये जमैका की हैं। कहाँ की? जमैका की। इस टाइप का 10 से 11 क्वेश्चन है, तो सबको आप ध्यान से देखिएगा कौन सा खिताब किसको दिया गया। ये था आपका मिस वर्ल्ड 2019 जो टोनी एन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मिस यूएसए 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूएसए का खिताब किनको दिया गया है? तो कुछ सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ ताकि आप याद करके बता सको किसको दिया गया है मिस यूएसए 2019। तो ये दिया गया है चेस्ली क्रिस्ट को। किसको? चेस्ली क्रिस्ट को मिस यूएसए 2019 का खिताब दिया गया। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे मिला? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसको दिया गया है? ये दिया गया है जोजी विनी तुंजी को। जोजी विनी तुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब दिया गया है। और जोजी विनी तुंजी ये कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं। साउथ अफ्रीका की हैं जोजी विनी तुंजी। और कौन सा खिताब मिला? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2019 का खिताब किसे दिया गया?
तो मिस अर्थ का खिताब किनको दिया गया है? यह दिया गया है नेलिस पिमेंटल को। किनको? नेलिस पिमेंटल को मिस अर्थ का खिताब दिया गया 2019 में। और ये कहाँ की है? ये पोर्टो रिको की है। कहाँ की? पोर्टो रिको की। नेक्स्ट है आपका मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सिरेथोन लेयरम वाट ने। किसने? सिरेथोन लेयरम वाट ने। कौन सा खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। और ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। कहाँ की? थाईलैंड की। सिरेथोन लेयरम वाट थाईलैंड की है और इन्होंने मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया ये किसने जीता है? ये जीता है सुमन राव ने। सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता। और सुमन राव ये कहाँ की है? ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है आपका फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ऊपर हम लोगों ने देखा फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, और ये है आपका फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब किसने जीता। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है शिवानी जाधव ने। शिवानी जाधव ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है। और फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है सुमन राव ने। और शिवानी जाधव ये कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो यह भी जीता है सुमन राव ने। सुमन राव ने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चायन हुइसमैन ने। चायन हुइसमैन ने कौन सा खिताब जीता है? मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता है चायन हुइसमैन ने। नेक्स्ट है आपका मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया? तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया? तो इनका नाम है प्रिया सेराव। क्या नाम है? प्रिया सेराव। प्रिया सेराव भारतीय मूल की हैं और इनको कौन सा खिताब दिया गया? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 दिया गया। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन का रिवीजन कराया, जिसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपका मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इन सब क्वेश्चन को मैंने एक साथ रिवीजन कराया है ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो पहले इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।